चीन में जबरदस्त प्रदर्शन, थरथरा रही चीनी सरकार। चीनी जनता की हलक में जान। चीनी बैंक पहुंचा डूबने की कगार पर। प्रदर्शनकारियों के साथ चीन ने दिखाई दरिंदगी। दोस्तों, चीनी जनता इस समय भयंकर आक्रोश में देखी जा रही है और यहाँ पर चीन लाख संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीनी जनता के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है कि यहाँ पर सरकार के बस की बात नहीं है कि वो चीनी जनता को संभाल पाए। और यही वजह है कि चीनी जनता ने चीनी सरकार के होश उड़ा रखे हैं। चीन में इस समय इतना खतरनाक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कि चीनी सरकार थर-थर कांप रही है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि चीन की जनता और चीन की सरकार के बीच क्रांति का ऐलान हो चुका है। यहाँ पर चीनी जनता होश में आ चुकी है और जिस तरीके से चीन की हालात हैं, उसको देखकर चीनी जनता डरी हुई भी है और गुस्से में भी है। चीनी जनता के द्वारा चीन में इतना भयंकर बवाल मचाया गया है कि यहाँ पर चीनी सरकार लाख कोशिश करने के बाद भी इन प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और यहाँ पर बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है इन प्रदर्शनकारियों के साथ। प्रदर्शनकारी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि चीन में किस तरीके का गजब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है जो चीनी जनता आज रोड पर उतर आई है और सरकार के खिलाफ हो गई है। दोस्तों, इन दिनों चीन का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चीन में किस तरीके की तबाही देखने को मिल रही है, जनता कैसे बेकाबू हो रही है। और इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों को लग रहा था कि वीडियो श्रीलंका का है, लेकिन इस समय श्रीलंका जैसे हालात चीन में भी पैदा हो गए हैं। कुछ लोग तो इस पर यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि ये वीडियो चीन का है। दोस्तों, ये वीडियो है चीन के हैनान प्रांत का। यहाँ पर हमें काफी ज्यादा दंगा देखने को मिला है। प्रदर्शनकारियों ने अपना आपा खो दिया है और गुस्से में चूर प्रदर्शनकारियों ने काफी जमकर तोड़फोड़ की है। इसके अलावा इसको काबू करने में चीनी असमर्थ रहा है। चीन की लाख कोशिश इन प्रदर्शनकारियों की आगे चल नहीं पा रही है, इसलिए यहाँ पर चीन को इसे कंट्रोल करने के लिए दूसरे तरीके का फैसला लेना पड़ रहा है। और यहाँ पर इन प्रदर्शनकारियों के ऊपर चीन अत्याचार करता हुआ देखा जा रहा है और इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी इन प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करना चीन के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, चीन की तरफ से ये वीडियो निकलकर सामने आया है जिसमें हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को खींचा गया है, उन पर अत्याचार किए गए हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी चीन इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर पाया है। कुछ लोगों को जबरदस्ती पुलिस की गाड़ियों में बैठा करके ले जाया गया है। इसके अलावा कुछ लोगों को इतनी ज्यादा चोट लगी है कि उनकी हालत काफी ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों, इसके बारे में पता ये चला है कि ये जो हैनान प्रांत है, ये चीन का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राज्य भी है। और आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर चीनी जनता यहाँ पर किस चीज को लेकर इतना ज्यादा आक्रोश करने पर उतर आई है। तो चलिए जानते हैं सभी बातों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर चीनी सरकार अत्याचार कर रही है, क्या चीन का इस तरीके का व्यवहार करना ठीक है या फिर नहीं। आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, चीन में जो आज इतना बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इसके पीछे चीन के डूबते हुए बैंक हैं। आपको याद होगा, आज से कुछ समय पहले चीन ने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन इससे भी चीन कोरोना वायरस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और पता ये भी चला है कि इसके लगा देने के बावजूद चीन में कोरोना लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन इस चीज से चीन को काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। चीन में जब से जीरो कोविड पॉलिसी लाई गई है, तब से ही चीन में भयानक तरीके का लॉकडाउन लगा हुआ है और यही वजह है यहाँ पर चीन के सभी बैंक डूबना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें, कोई भी व्यापार हो, उसको चलाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और इन कंपनियों को सर्वाइव करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। और जब इनको पैसे की जरूरत होती है तो ये बैंकों से लोन लेती है। ऐसे में जब चीन में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब पूरी कंपनियां बंद चल रही थी और उन्होंने पहले ही बैंक से काफी ज्यादा लोन ले रखा था। और कंपनियों को लोन चुकाने के लिए कंपनियों को खोलना होगा और उस कंपनी में सामान बनाना होगा, फिर उसे बेचना होगा और आने वाले मुनाफे से बैंकों को लोन चुकाना होगा। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से चीन की भी जो कंपनियां हैं, वो अपनी अपनी कंपनियां नहीं खोल पा रही है और उनके पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका कोई सामान बिक नहीं रहा है। इसलिए वो बैंकों को पैसा नहीं चुका पा रही है और बैंक की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। यही वजह है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि चीन के 4 बड़े बैंक पहले ही डूब चुके हैं और खबर ये निकल के आ रही है कि आने वाले समय में चीन के और भी बड़े बड़े बैंक धराशायी हो सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर एनपीए इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसको झेलने की क्षमता में ये बैंक बिल्कुल भी नहीं है। और आपको हम एनपीए का मतलब बता दें, यानी ऐसा लोन जिसको चुकाया नहीं जा रहा है। इसी डर की वजह से चीनी लोग सड़क पर उतर आए हैं। चीनी जनता प्रदर्शन पर उतर आई है क्योंकि चीनी जनता पूरी तरीके से मजबूर हो गई है। उनको लग रहा है उनका पैसा डूब जाएगा, इसलिए इनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। ये बैंक के सामने प्रदर्शन कर रहे और शोर मचा रहे हैं और अपना पैसा मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैंक के द्वारा इनका पैसा लौटाया नहीं जा रहा है। इसी वजह से इनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। चीनी जनता को इस बात का डर है कि उनका पैसा भी बैंक में पड़ा हुआ है, कहीं वो पैसा डूब न जाए। इसलिए चीनी जनता सड़क पर उतर आई है और हैनान राज्य में 3000 से भी ज्यादा चीनी लोग जो बैंक ऑफ चाइना है 3000 से भी ज्यादा लोग जो बैंक ऑफ चाइना है, जो कि चीन का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसके शाखा के सामने खड़े हो गए हैं और वहां पर नारेबाजी और प्रदर्शन करने लगे।
और माना ये जा रहा है चीन के बैंक ऑफ चाइना के सामने इस तरीके का प्रदर्शन होना चीन के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि चीन का ये बहुत बड़ा सरकारी बैंक है और चीनी लोगों का अगर सबसे ज्यादा किसी बैंक के ऊपर भरोसा है तो वो यही बैंक है। और देखा जा रहा है धीरे धीरे करके चीनी जनता का भरोसा इस बैंक के ऊपर से भी उठता हुआ चला जा रहा है और वो लोग इस बैंक के सामने आकर खूब नारेबाजी और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बारे में एक खबर ये भी निकल के आई थी, इससे ये पता चला था कि बैंक ऑफ चाइना ने अपने खाता धारकों को 48 घंटे तक पैसा देने से मना कर दिया था और बताया गया था कि हमारे सिस्टम में कुछ खराबी चल रही है, जिसकी वजह से हम अभी पैसों को नहीं दे पाएंगे। और बैंक में जिस तरीके की खराबी सामने आती है और 12 से 15 घंटे में ठीक हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पिछले 2 दिनों से इस खराबी को ठीक नहीं किया जा पाया है। यही वजह थी कि यहाँ पर चीनी जनता को काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि चीन के सबसे भरोसेमंद बैंक की जब इस तरीके की हालत है तो बाकी बैंक का क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। इसलिए यहाँ पर चीनी जनता ने प्रदर्शन करना चालू कर दिया है और यहाँ पर चीनी जनता प्रार्थना कर रही है कि उनके पैसे सही सलामत बैंक से उनके हाथ तक आ जाए। दोस्तों, यहाँ पर चीनी जनता ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि हमने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी चीन के सबसे बड़े और भरोसेमंद सरकारी बैंक ऑफ चाइना में रखी है और उनको डर भी लग रहा है कि यहाँ पर उनकी पूरी जमा पूंजी इस बैंक के साथ डूब न जाए, और इसलिए यहाँ पर चीनी जनता प्रदर्शन करने पर मजबूर हो गई है। और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि चीनी सरकार और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पूरी कोशिश कर रही थी इस तरीके की वीडियोस और इमेजेस सोशल मीडिया पर लीक न हो, इसको सोशल मीडिया पर जाने से भी रोका जा रहा है। दोस्तों, चीनी सरकार यहाँ पर प्रदर्शन को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है और चाहती है कि इस तरीके की वीडियोस और फोटोज लीक न हो। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सिर्फ ये चीन में ही वायरल नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में इस समय चीन का प्रदर्शन देखा जा रहा है। दोस्तों, इसको लेकर आपको क्या लगता है? क्या यहाँ पर चीन जो बात कह रहा है उसके बैंक में कोई तकनीकी दिक्कत आई है, या फिर चीन का सरकारी बैंक ऑफ चाइना डूबने की कगार पर पहुंच चुका है? आप अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं।